यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारी चैनल दिव्य भक्ति एवं धर्म में। मित्रों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि घर में पूजा कैसे करते हैं, पूजा के उपचार कौन कौन से हैं, पूजा का पूरा क्रम संकल्प से लेके आरती तक। साथ ही हम समझेंगे कि पूजा करने से जीवन में शांति और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहला क्रम है, शास्त्रों में पूजा मुख्य रूप से 4 प्रकार की बताई गई है, जिसमें पहला प्रकार है नित्य पूजा, जो हर रोज हम घर में भगवान की पूजा करते हैं, उसे नित्य पूजा का रूप दिया गया है। यह पूजा प्रतिदिन की जाती है। इसमें दीप जलाना, भगवान को जल अर्पित करना, मंत्र जप करना और भगवान के सामने श्रद्धा भाव से भोग अर्पित करना, ये सारे नित्य पूजा के क्रम है। दूसरा प्रकार बताया गया नैमित्तिक पूजा। नैमित्तिक पूजा विशेष तिथि या पर्व के दिन की जाने वाली पूजा का नाम है। जैसे शिवरात्रि पर की गई पूजा को हम नैमित्तिक पूजा कहेंगे, या किसी जन्मदिन पर की जाने वाली पूजा को हम नैमित्तिक पूजा कहेंगे। तीसरा प्रकार है काम्य पूजा। किसी कामना के उद्देश्य से जो भगवान की पूजा की जाए, उसे काम्य पूजा कहते हैं, जिसमें लक्ष्मी प्राप्ति हेतु, संतान प्राप्ति हेतु, घर में सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्ति हेतु जो पूजा की जाए, उसे काम्य पूजा कहते हैं। चौथा प्रकार है निष्काम पूजा। ये पूजा सर्वश्रेष्ठ है। इसमें किसी कामना या इच्छा से पूजा करने का कोई विधान नहीं है। ये पूजा सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है, इसलिए इसे निष्काम पूजा कहते हैं। भगवान की सेवा के अलग अलग स्तर हैं, जिसे उपचार कहा जाता है, जिसमें पहला स्तर पंचोपचार। इसमें 5 उपचार द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। 5 उपचार कौन कौन से? पहला उपचार, भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करना। ये 5 उपचार द्वारा भगवान की पूजा की जाए, इसे पंचोपचार कहते हैं। दूसरा स्तर षोडशोपचार पूजा। इसमें 16 उपचार द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, जिसमें ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, भगवान को वस्त्र, उपवीत, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, सौभाग्य द्रव्य, ये सब अर्पित करते हैं। इसे 16 उपचार वाली षोडशोपचार पूजा का नाम दिया गया। अगला स्तर है त्रिंशोपचार पूजा। ये पूजा बड़े अनुष्ठानों में, बड़ी पूजाओं में जो ये विधान किया जाता है, भगवान की जो पूजा की जाती है, उसे त्रिंशोपचार पूजा कहते हैं। अगला स्तर राजोपचार पूजा। इस पूजा में भगवान को राजा समझकर, राजा मानकर भगवान की पूजा की जाती है। इसमें भगवान को श्रृंगार, आभूषण इत्यादि अर्पित किया जाता है। तो ये भगवान की पूजाओं का स्तर है। भगवान की पूजा का महत्व केवल एक परंपरा नहीं है, भगवान से जुड़ने का एक भाव है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा में दिखावा छोड़कर भगवान की शरणागति अपनाने का भाव है। हम श्रद्धा से जब भगवान की पूजा अर्चना करते हैं,
तब अनुभव होता है कि मन शांत हो रहा है। दूसरा अनुभव होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है, भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है और जीवन में स्थिरता आ रही है। भगवान की पूजा शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तो स्नान आदि कर्म करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का जो पूजा स्थान है उस पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़क के भगवान के पूजा स्थान को शुद्ध करने का भाव करें। भगवान के लिए धूप दीप नैवेद्य ये सब सामग्रियां तैयार रखें और पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान के सामने बैठे। पूजा का क्रम शुरू करने से पहले आसन ग्रहण करें, हाथ में जल लेकर भगवान का मन में स्मरण करके संकल्प करें कि मैं भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु पूजा कर रहा हूं। संकल्प करने के बाद दो हाथ जोड़ के आपके मंदिर में जो कोई भी मूर्ति हो, जो कोई भी भगवान का चित्र हो, उस चित्र का मन में स्मरण करें। वो चित्र आपके मन में उत्पन्न हो ऐसा मन में भाव करें। भगवान का ध्यान करने के बाद मन में भगवान को आवाहन करें। भगवान से मन में प्रार्थना करें कि भगवान आप मेरी पूजा का स्वीकार करने के लिए इस आसन पे आवाहित होइए, विराजमान होइए। ये भाव करने के बाद भगवान का दूध जल गंगा जल या फिर पंचामृत से भगवान को स्नान तथा अभिषेक करवाइए। अभिषेक के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद भगवान को वस्त्र आभूषण अर्पित करें। अगर आपके भगवान की मूर्ति छोटी है या भगवान का स्वरूप छोटा है और वस्त्र अर्पित करना संभव नहीं, तो उस जगह पे लाल कलावा या लाल धागा भगवान को अर्पित करें। भगवान को वस्त्र अर्पण करने का भाव करें। उसके बाद भगवान को चंदन से तिलक लगाए, अक्षत भगवान को अर्पित करें, भगवान को पुष्प अर्पित करे, भगवान को धूप दिखाए, दीप का दर्शन करवाए और भगवान को भोग अर्पित करे। भोग अर्पित करने का अर्थ भगवान के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करना है। इतनी पूजा हो जाने के बाद दो हाथ जोड़ के आंखें बंद करके आपने जिस भी भगवान की पूजा की हो उस भगवान का कोई भी मंत्र मन में जाप करें। हो सके तो एक माला 108 बार भगवान का नाम जप करें। नाम जप करने के बाद भगवान की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान का आभार व्यक्त करें, भगवान की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद भगवान का पूजा में किसी भी प्रकार की भूल त्रुटि या क्षति हो तो उसकी क्षमा याचना करें। तो मित्रों, ये है पूजा का सही क्रम। पूजा कभी भी सामग्री से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। पूजा आपकी भाव और श्रद्धा से श्रेष्ठ होती है। नियमित पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। पूजा के माध्यम से हम भगवान के निकट आते हैं और मन में संतोष एवं संतुलन का अनुभव होता है। मित्रों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने परिवार एवं मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। दिव्य भक्ति एवं धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी व्रत, पूजा, साधना या विधि विधान के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके प्रश्नों पर विशेष वीडियो बनाएंगे। आपकी श्रद्धा ही हमारी प्रेरणा है। जय द्वारकाधीश। धन्यवाद।